हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th एनसीईआरटी चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 4 जो कि है आपके पास। इफ एन एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब, व्हाट इट मींस बाय वेरिएबल? वेरिएबल मींस जो टाइम के साथ साथ क्या होता है, वेरी होता है, यानी कि चेंज होता रहता है, राइट। वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, देखो रेट की बात आ गई, इसका मतलब हम जो डिफरेंशिएट करेंगे वो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? टी के रिस्पेक्ट में करेंगे, राइट। of 3 centimeter per second. How fast the volume of the cube increasing when the age is 10 centimeter long? ठीक है, तो हमारे पास क्या है? हमारे पास है एक क्यूब। क्या है हमारे पास? एक क्यूब है। क्यूब का जो मतलब इसकी जो एज है वो इंक्रीज हो रही है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड इसकी एज जो है वो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, राइट। हमें फाइंड आउट करना है कि इसका जो वॉल्यूम होगा वो कितना इंक्रीज होगा जब इसकी एज कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होगी, राइट। तो सॉल्यूशन देखते हैं बिना देर किए हुए। लेट ए इज द एज, एज या आप साइड बोल लो, एंड वी बी द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। द वे ऑफ अडेप्टेशन भी आपको इसी तरीके से रखनी है और इसमें आपके मार्क्स बिल्कुल भी नहीं कटेंगे, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, राइट। तो ये चीज हो गया। अब हमारे पास देखो गिवन में क्या है। गिवन में आपके पास क्या दिया हुआ है? देखो, एन एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब जो एज है, एज हमने क्या माना है? ए माना है, राइट। तो वो 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, और रेट है तो टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। तो गिवन में हमारे पास आ जाएगा डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर? अब इसके बाद हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब दैट इज, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? साइड का क्यूब। क्या होता है? साइड का क्यूब। तो यहाँ पे हमने साइड क्या ले रखा है? ए, तो ए का क्यूब आ जाएगा, राइट। तो हम क्या कर देंगे? डिफरेंशिएट कर देंगे। क्या कर देंगे? डिफरेंशिएट v with respect to with respect to t, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो जो dv अपॉन dt आपके पास आएगा वो क्या आ जाएगा? d अपॉन dt, और v क्या है? a क्यूब। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 3a स्क्वायर, और a के डिफरेंशिएशन dA बाय dt, तो ये आपके पास dv अपॉन dt आ जाएगा। क्लियर? और जब आपके पास ये आ गया तो आपको क्या करना है? dA अपॉन dt की वैल्यू पुट कर देनी है। तो यहाँ पे आप कर दो 3a स्क्वायर इंटू डी ए अपॉन डी टी, कितना है? 3 है। यहाँ पे आप लिख दो बाय इक्वेशन फर्स्ट, या बाय गिवन कर दो, बाय गिवन कर दो या इक्वेशन फर्स्ट कर दो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 3 3 सा 9a स्क्वायर। क्लियर? तो dv अपॉन dt आपके पास क्या आ गया? 9a स्क्वायर। ठीक। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? अब आपको फाइंड आउट करना है dv अपॉन dt, यानी कि जो वॉल्यूम है वो कितना इंक्रीज होगा जब इसकी एज कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर होगी। तो व्हेन एज यानी कि a इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम कितना इंक्रीज होगा? 9 इंटू 10 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 9 इंटू 100 इज इक्वल टू 900। अब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो आप इसका प्रॉपर आंसर लिखोगे कि वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, वॉल्यूम of the cube is increasing 900। अब क्योंकि वॉल्यूम है तो क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाएगा, क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड, एंड दैट इज आर रिक्वायर्ड आंसर एज पर द एनसीईआरटी सॉल्यूशन। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन एवरीवन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिस, कीप लर्निंग। जय माता दी।